तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक लड़का अपना बैग वगैरह तैयार करता है। दरअसल ये अपने दोस्तों के साथ आज एक ट्रिप पे जाने वाला है और इसका नाम होता है शॉन। शॉन अभी कुछ ही हफ्तों पहले जर्मनी से अपनी छुट्टियों पे आया है और जब वो जाने के लिए रेडी होता है तभी उसका वहाँ पर एक दोस्त आता है और इस दोस्त का नाम होता है डॉनी। डॉनी शॉन की फैमिली के टीवी का वाईफाई कनेक्ट करके उस टीवी पर उसकी फैमिली के सामने बूम बूम वाली मूवी चला देता है और जिसको देखकर शॉन और उसकी फैमिली की हालत खराब हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तभी शॉन डॉनी को देखता है और वो समझ जाता है कि ये हरकत उसी की है। अब ये नॉर्मली हमारे यहाँ पर होता तो आज डॉनी की कबर खुद जाती, पर शॉन डॉनी से कहता है कि यार ऐसा मजाक मत करो, मेरा भाई डर गया, मतलब इतनी बड़ी बात को इतने आसानी से टाल दिया। अब ये दोनों मिलकर अपने तीसरे दोस्त के पास जाते हैं जिसकी कार से ये लोग जाने वाले हैं और इस तीसरे दोस्त का नाम होता है जेरमी। जेरमी इन दोनों से 10 गुना ज्यादा एडवांस है और ये हमको आगे मालूम चलेगा। अब ये सभी दोस्त आपस में मिलते हैं कि तभी डॉनी को जेरमी के बैग से लड़कियों के कपड़े मिलते हैं और तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आती हैं, बैकी और सारा। बैकी होती है जेरमी की बहन और सारा होती है डॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती। पूरा टाइम बस ये लोग लड़ते रहते हैं। डॉनी तभी अपने लड़कों की अलग से एक मीटिंग बुलाता है और जेरमी से कहता है कि ये लड़कों की ट्रिप थी तो यहाँ पर लड़कियां कैसे आई। तब जेरमी कहता है कि मेरी बहन का ब्रेकअप हो चुका है और ये बात सुनकर शॉन काफी खुश होता है। दरअसल वो उसकी बहन को पसंद करता है पर वो अपनी खुशी को कंट्रोल करता है। पर भाई साहब जेरमी का दिमाग कुछ अलग ही होता है। वो डॉनी से कहता है कि मेरी बहन का ब्रेकअप हो चुका है इसलिए मैं उसको अपने साथ ले जा रहा और उसके साथ एक लड़की भी होना चाहिए उसको कंपनी देने के लिए। और जेरमी शॉन से कहता है कि तुम्हारे पास पूरा चांस है मेरी बहन के साथ बूम बूम करने का। और ये बात सुनकर इन दोनों को काफी अजीब लगता है कि वो तेरी बहन है, तू ऐसे कैसे बोल सकता। तब जेरमी कहता है कि हम लोग जुड़वा हैं, अगर तू उसके साथ बूम बूम करेगा तो मजा मुझको भी आएगा। अब जेरमी डॉनी को मना लेता है और उसके बाद ये सभी लोग मिलकर ट्रिप में जाते हैं और यहाँ पर शॉन को मालूम चलता है कि बैकी का ब्रेकअप पिछले दिन ही हुआ और उसके बॉयफ्रेंड का नाम था चैट। और तभी ये लोग एक शॉप पे रुकते हैं और जेरमी नीचे उतरता है और वो उधर से इंडिगो नाम की बोतल खरीदता है जिसको वही लोग खरीद सकते हैं जो अंडर एज नहीं आते। पर जेरमी के पास एक आर्मी का फेक कार्ड था और ये शॉपकीपर आर्मी का बहुत बड़ा फैन था और इससे पहले उसको शक हुए जेरमी वहाँ से पूरा सामान लेकर चला जाता है। और अब ये लोग पूरी ट्रिप पर खूब एंजॉय करते हैं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना भूल गया, जेरमी के पास एक चाकू होता है। अब उसको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता पर वो हवाबाजी में उसको साथ लेके रखता है और ये चाकू जेरमी के एल लगाएगा। अब यहाँ पर ये लोग अपने अपने कैंप लगाते हैं। सारा बैकी से कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाओ, तुम चाहो तो शॉन के साथ भी बूम बूम कर सकती हो। और यहाँ पर जेरमी शॉन के पीछे लगा होता है कि भाई तेरे पास मौका है आज रात का, तू चाहे तो मेरी बहन के साथ आराम से बूम बूम कर सकता है। अब शॉन करना चाहता था पर वो ऐसा दिखाता नहीं है। और अब हो चुकी थी रात और आ चुकी थी फैसले की घड़ी। अब शॉन था थोड़ा डरपोक टाइप का तो शॉन की तरफ बैकी ही अपने कदम बढ़ाती है और जेरमी चला जाता है सुसु करने। और अब ये लोग बात कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं था कि शॉन ही था जिसको बूम बूम करना था, यहाँ पर बैकी को भी करना था। और ये लोग जैसे ही किसी बहाने से अपने कैंप में जाने की कोशिश करते हैं तभी वहाँ पर डॉनी आता है और शॉन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हम लोग जेरमी को डराएंगे। और यहाँ पर जेरमी चाकू चला रहा होता है और पौधों को सींच रहा होता है और तभी ये लोग पीछे से आते हैं और उसको एकदम से डरा देते हैं। और उसी वक्त जेरमी का चाकू छोटे जेरमी के पास होता है और वो गलती से अपना छोटा जेरमी काट देता है और शॉन और डॉनी ये देखकर काफी डर जाते हैं। अब यहाँ पर जेरमी को मालूम था कि उसके साथ क्या हुआ पर वो नीचे नहीं देखना चाहता था क्योंकि वो इतनी बड़ी चीज को कैसे सहेगा कि बेचारे का छोटा जेरमी अब नहीं रहा। और अब ये सभी लोग मिलकर उसके कैंप के पास ले आते हैं। तब जेरमी कहता है कि मेरे छोटे जेरमी को लेकर आओ क्योंकि ऑपरेशन के द्वारा वो जुड़ सकता था। और यहाँ पर शॉन सभी के फोन ले जाकर एक ऊंची जगह पर जाता है जहाँ पर नेटवर्क आ जाए। और तभी नेटवर्क आता है और वो हेल्प के लिए मेडिकल टीम बुलाता है। और तभी वो देखता है कि बैकी के फोन में उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया पर उसको बैकी के साथ अपना टाका भिड़ाना था और वो बैकी के बॉयफ्रेंड को गालियां लिख के भेज देता है। और यहाँ पर डॉनी और उसकी गर्लफ्रेंड को छोटा सा जेरमी मिल जाता है और ये लोग उसको साथ में लेकर कैंप के पास आते हैं और बर्फ के बीच में रख देते हैं। और तभी वहाँ पर मेडिकल टीम आती है हेलीकॉप्टर से और जेरमी को अपने साथ ले जाती है उसके छोटे जेरमी के बॉक्स के साथ। पर इन सभी को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये लोग एकदम निश्चिंत होकर सोकर अगले दिन उठते हैं और वो क्या देखते हैं कि छोटा जेरमी तो उनके पास है, यानी कि इन सभी ने मेडिकल टीम को कोई दूसरा बॉक्स दे दिया। और अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि वो छोटे जेरमी को बड़े जेरमी के पास पहुंचाएंगे। और यहाँ पर हॉस्पिटल में नर्स को मालूम चलता है कि बॉक्स के अंदर जेरमी का छोटा जेरमी तो है ही नहीं, तो ऑपरेशन कैसे होगा। और जैसे ही ये बात जेरमी को मालूम चलती है उस बेचारे का दुख काफी बढ़ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया तबाह हो गई। और रास्ते में शॉन डॉनी को बताता है कि उसने बैकी के फोन से बैकी के बॉयफ्रेंड को
गालियां लिखकर भेजी। डॉनी कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम बैकी से बात करो, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। अब इनको जंगल के बीच में एक घर दिखता है और इनको लगता है कि शायद वहाँ पर कोई फोन होगा या कोई आदमी, पर यहाँ पर ना कोई फोन होता है ना ही कोई आदमी, और छोटे जेरमी का बॉक्स होता है बैकी के पास। और तभी बैकी वहाँ पर एक अलमारी खोलती है और उस अलमारी में होता है कोबरा, जो कि छोटे जेरमी को डस लेता है। और अब ये सभी लोग बहस करते हैं कि छोटे जेरमी के जहर को बाहर कौन निकालेगा। और बैकी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये काम करने की ठानता है शॉन, और वो अकेला कमरे के अंदर छोटे जेरमी का जहर निकालता है उसमें मुंह लगाकर। तभी बैकी देखती है कि वहाँ पर एक ड्रोन है और वो खुश हो जाती है कि यहाँ पर आसपास कोई है, और वो जैसे ही शॉन को बुलाने जाती है, शॉन छोटे जेरमी को मुंह में लगाकर उसका जहर चूस रहा होता है। और ये देखकर इन सभी को काफी अजीब लगता है। और अब ये सभी लोग ड्रोन का पीछा करते हुए एक नदी में कूद जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि नदी के उस साइड एक बोट है। अब शॉन बैकी से बात करता है, जहाँ पर बैकी बताती है कि स्कूल के टाइम में वो उसका क्रश था, पर जैसे इनकी बात आगे बढ़ती वहाँ पर डॉनी आ जाता है और फिर उसको अपनी बातों में लगा लेता है। अब ये सभी लोग जैसे ही उस बोट के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर एक छोटा लड़का होता है और ये ड्रोन उसी का था। वो इन सभी से काफी गुस्सा था। अब ये बच्चा सिर्फ नाम का बच्चा था, भाई साहब को नॉलेज पूरे ब्रह्मांड की है। ये लोग कहते हैं कि हमें इमरजेंसी के लिए तुम्हारी बोट चाहिए, पर ये लड़का कहता है कि मेरे पापा आने वाले हैं, पर मुझको मालूम है कि चाबी कहाँ पर है, पर मुझको इन महिलाओं से कुछ चाहिए। तब ये लोग पूछते हैं क्या? तब ये लड़का साफ साफ बोलता है कि मुझको तुम्हारी गुफा देखनी है, और ये लोग उससे चाबी छीनकर वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर इसके पापा आ जाते हैं और वो शॉन की पीठ पे मार मार के उसकी पीठ पूरी लाल कर देते हैं। पर ये लोग सही वक्त पर वहाँ से निकल जाते हैं और अब ये लोग मेन रास्ते पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन सभी की गाड़ी रखी थी, और अपनी गाड़ी लेकर जेरमी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। पर ये लोग बॉक्स में देखते हैं कि छोटे जेरमी की हालत पूरी खराब थी, यानी कि वो काफी गंदा हो चुका था, और वो उसको साफ करने के लिए उसी दुकान पर जाते हैं जहाँ से जेरमी ने इंडिगो की बोतल ली थी। ये लोग बोलते हैं कि वो आर्मी वाला इंसान हमारा दोस्त था और उसने अपने हथियार को काट लिया। अब ये इंसान था आर्मी का बहुत बड़ा फैन, और ये कहता है कि मैं इसको साफ करूंगा, चिंता मत करो। और वो पूरी शिद्दत से छोटे जेरमी की साफ सफाई करता है, उसको नहलाता है, धुलाता है, उसकी गंदगी हटाता है। पर आखिर में उसको मालूम चलता है कि वो फेक आईडी थी और ये सभी लोग अंडर एज हैं, और वो गुस्से में आ जाता है और वो इनकी गाड़ी पर तीर चलाता है, और जाते हुए एक तीर डॉनी को लग जाता है। पर ये लोग बेचारे कैसे भी घायल होते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पर इनको मालूम चलता है कि इस हॉस्पिटल में जेरमी नाम का कोई भी बंदा नहीं है। और अब ये लोग पूरे हॉस्पिटल छान मारते हैं। तभी ये लोग एक हॉस्पिटल के लोगों से सुनते हैं कि एक इंसान ने गलती से अपना हथियार काट दिया, और ये लोग समझ जाते हैं कि यही जेरमी का हॉस्पिटल है। और ये लोग डॉक्टर को छोटा जेरमी सौंप देते हैं और डॉक्टर छोटे जेरमी की सर्जरी भी कर देता है। और यहाँ पर बाहर बैकी को मालूम चल जाता है कि शॉन ने उसके बॉयफ्रेंड को गालियां लिखकर भेजी थी और वो उससे दुखी हो जाती है। पर तभी इनको मालूम चलता है कि जिसको छोटा जेरमी दिया गया वो छोटे जेरमी का असली मालिक नहीं था, यानी कि वो कोई और इंसान था। ये इंसान बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड साइको है और उसी ने मेरा हथियार काट दिया था। और तभी वो गर्लफ्रेंड दोबारा आ जाती है और फिर से बेचारे इस आदमी का हथियार काट देती है। और ये लोग बड़ी मुश्किल से उस छोटे जेरमी को लेकर बैकी के पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमको सही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और तभी उनको याद आता है कि जेरमी के पास उस मिलिट्री आदमी की आईडी थी, तो जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया होगा तो उसी आईडी के नाम से किया गया होगा। और ये लोग उसी हॉस्पिटल में फोन लगाते हैं जहाँ पर ये लोग पहले गए थे, और इनको मालूम चलता है कि उसी आईडी के नाम का बंदा इनके हॉस्पिटल में है। और ये सभी लोग मिलकर उस हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और शॉन आखिरी मौके पर बेचारे दुखी हुए जेरमी के पास उसका छोटा जेरमी पहुंचा देता है। और बैकी शॉन से काफी खुश हो जाती है और पूरा गुस्सा भूल जाती है। और शॉन कहता है कि मुझको भी तुम पसंद हो और अब हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किस होगा। पर बैकी कहती है कि तुमने छोटे जेरमी से जहर निकाला था, तो अभी तो फिलहाल मैं उस मुंह को मुंह नहीं लगाऊंगी। तो ये लोग बस गले मिलते हैं। और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। अब शॉन जा रहा था दोबारा से जर्मनी पढ़ने के लिए, तभी वहाँ पर आता है जेरमी, जिसका ऑपरेशन अब हो चुका है और वो हो चुका है एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। और तभी वहाँ पर बैकी आती है उसको बाय करने के लिए, और यहाँ पर डॉनी और सारा का भी काम फिक्स हो जाता है, और जो कुछ बैकी ने पहले नहीं किया था वो अब करती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। Jeremy, Sean's tonguing your sister pretty hard right now. I'm missing it. Hold up. तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मूवी से रिलेटेड काफी और जानकारी के लिए ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, जिसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप चाहो तो इन दोनों साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो, जो कि काफी ज्यादा फनी और अच्छी है। और मेरी फेवरेट है द लास्ट मैन ऑन द अर्थ, और ये दूसरी मूवी थोड़ी संस्कारी है। और आज आपने जो मूवी देखी उसका नाम था द पैकेज।
तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बड़ा सा ट्रक दिखाया जाता है और इस ट्रक में होता है ये आदमी, इसका नाम होता है फिल और पूरी धरती में यही एक जिंदा इंसान है। दरअसल एक वायरस की वजह से काफी लोगों की मौत हो गई और अब इस धरती में सिर्फ ये अकेला इंसान है।